अस्सलाम वालेकुम। उस्मान ख़ान, आपने सवाल किया है कि सब्जेक्ट और प्रोनाउन एक जैसे होते हैं, तो हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट और प्रोनाउन कौन सा है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। तो कॉपी पे समझाता हूँ, वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे जो है, इनको हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में तकरीबन आप सबको पता है। प्रोनाउन एक कवर नाउन नेम होता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि उस्मान इज़ एब्सेंट, उस्मान गैर हाज़िर है या उस्मान आज नहीं आया, तो उसके जवाब में आप कहते हैं कि ही वाज सिक या ही वाज इल। यानी आप अगर उस्मान का नाम लेते हैं तो ये आप उसका नाउन बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार उस्मान का नाम नहीं लेना चाहते तो आप उस्मान के नाम की जगह पे ही लगाते। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो बीमार था या वो आज नहीं आया, ये वो आपने उस्मान की जगह पे लगाया। इस तरह के जो अल्फाज हमारे पास आते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे आप कहते हैं कि असलम गाड़ी चलाता है, अगले जुमले में आप कहते हैं वो बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो वो जो लफ्ज़ आया है वो आपने असलम की जगह पे इस्तेमाल किया। ये हमारे पास जितने भी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे है, ये हमने किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल करना है। फातिमा पास्ड द टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे फ़ातिमा को रिपीट नहीं करते बल्कि फ़ातिमा की जगह पे हम शी लगा रहे हैं। तो ये शी जो है ये कवर करता है फ़ातिमा की नेम को। अगले सेंटेंस में अहमद एंड अब्दुल्ला आर ब्रदर्स, दे वेंट स्कूल या दे वेंट बाज़ार या दे वेंट मस्जिद। सो यहाँ पे जो दे है वो इन दोनों की जगह पे प्रोनाउन आया है। हमने दोनों नाम दे के अंदर कवर कर दिए, इसको कहते हैं प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, यानी डूअर, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन दिखाता है। उसी में भी हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करते हैं और नेम का भी इस्तेमाल होता है। फ़र्क जो सवाल था, सवाल ये था कि एक सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में ही आया है तो अब वो ही प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये ही प्रोनाउन है, और जब हम टेंसेस पे जाते हैं तो टेंसेस में हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं कि ये ही जो है ये सब्जेक्ट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब सब्जेक्ट कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है? हमारे पास एग्जांपल के तौर पे सेंटेंसेस है, ही इज़ ए ड्राइवर, ही ड्राइव्स अ बस। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही इज़ ए ड्राइवर, ही ड्राइव्स ए बस, दोनों में ही लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये ही प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो जिस सेंटेंस में आपको एक्शन नज़र नहीं आता, वर्ब, वहाँ पर जो लगा होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, वो प्रोनाउन होता है। और जिस सेंटेंस में एक्शन नज़र आता है, यानी यहाँ पे ड्राइव्स है, ड्राइव्स वर्ब है, गाड़ी चलाने को कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे ये एक एक्शन दिखा रहा है और एक्शन के साथ जो प्रोनाउन लगा होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, वो सब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला है। तो दोनों में से फ़र्क ये है कि ऊपर एक्शन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, नीचे सेंटेंस में एक्शन है तो उसी प्रोनाउन को फिर हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई एम ए टीचर, आई टीच इंग्लिश, दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई है, यानी ये आई आपके पास प्रोनाउन भी आप पढ़ते हैं और इसी को आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ऊपर सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, जस्ट एक बयान है कि मैं एक टीचर हूँ, ये एक बयान कर रहा है। तो इसमें ये जो आई है ये प्रोनाउन है। और नीचे सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आई अपना एक्शन दिखा रहा है, टीच वर्ब है, तो यहाँ पर आई आपके पास सब्जेक्ट है। नीचे आप देखो, असलम इज़ अ डॉक्टर, असलम एक डॉक्टर है, ही एग्जामिन्स द पेशेंट्स, यहाँ पे जो ही है वो एक एक्शन के साथ आया हुआ है, एग्जामिन यानी मुआयना करता है। तो इस ही को आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, और ऊपर जो ही आया है चूँकि उसमें कोई एक्शन नहीं है तो आपका ये प्रोनाउन है।